पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक गरीबी में जीने वाली दर्जी रहती थी। सुमन का परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता खेती करते थे, लेकिन मिट्टी की उपज कम होने के कारण परिवार की आमदनी सीमित थी। माँ घर का काम संभालती थीं और सुमन छोटी सी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां निभाने लगी थी। सुमन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारे। उसके पास ही एक पुराना सिलाई मशीन था, जिसे उसने अपने पिता से प्राप्त किया था। यह मशीन उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करती थी। सुमन ने सिलाई करना अपनी कला बना ली थी। वह दिन में खेतों में मदद करती और शाम को सिलाई मशीन के पास बैठकर कपड़े बनाती थी। सुमन के कपड़े बनाने का तरीका साधारण था, लेकिन उसने हमेशा कोशिश की कि वह अपने काम में बेहतरी लाए। वह नए डिजाइन सीखती और अपने हाथों से सुंदर और आरामदायक कपड़े बनाती, लेकिन गरीबी ने उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं दिया। गांव के अन्य दर्जी ज्यादा महंगे और आकर्षक कपड़े बनाते थे, जिनकी मांग अधिक थी। सुमन के बनाए कपड़े अच्छे होते थे, लेकिन उसकी सीमित संसाधनों के कारण उसकी कमाई भी कम होती थी। एक दिन गांव में एक महान गुरु आए। ये गुरु भगवान बुद्ध के संदेशों को फैलाने के लिए आए थे। गांव के लोग उनसे मिलने आए और उनकी शिक्षाओं को सुनने लगे। सुमन भी अपनी माँ के साथ गुरु के प्रवचन सुनने गई। गुरु ने लोगों को सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए सही मार्ग पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा, जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए मेहनत और समर्पण जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपने काम में उत्कृष्टता लाना भी आवश्यक है। जब हम अपने काम को दिल से करते हैं और उसमें पूरी लगन लगाते हैं, तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। सुमन ने इन बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वह अपने काम में बेहतरी लाने के लिए क्या कर सकती है। उसने निश्चय किया कि वह अब से केवल मेहनत नहीं करेगी, बल्कि अपने काम में उत्कृष्टता लाने के लिए भी प्रयास करेगी। उसने ठान लिया कि वह अपने सिलाई के काम को और भी बेहतर बनाएगी, ताकि उसके बनाए कपड़े अधिक आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण हों। गुरु के उपदेशों से प्रेरित होकर सुमन ने अपने काम में कई बदलाव लाने शुरू किए। उसने अपने पुराने सिलाई मशीन को सुधारने की कोशिश की और उसे बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण खरीदे। उसने इंटरनेट पर उपलब्ध सिलाई के नए तकनीकें और डिजाइन सीखे, क्योंकि गांव में कुछ भी आधुनिक नहीं था। सुमन ने अपने सिलाई कौशल को निखारने के लिए रोज नए डिजाइन बनाना शुरू किया। उसने विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने की तकनीकें सीखी, जैसे कि कढ़ाई, बंधेज और विभिन्न प्रकार की सजावट। उसने अपने कपड़ों में रंगों का सही उपयोग करना सीखा और डिजाइन को और भी आकर्षक बनाने के लिए नए तरीके अपनाए। सुमन ने अपने काम में उत्कृष्टता लाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सिलाई मशीन पर घंटों बिताए, नए डिजाइन पर काम किया और अपने बनाए कपड़ों की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दिया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके बनाए कपड़े अब पहले से कहीं अधिक सुंदर और टिकाऊ थे। गांव के लोग अब उसकी सिलाई की तारीफ करने लगे और उसके कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। सुमन की मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। उसने अपने कपड़ों को बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें प्रचार प्रसार भी करना शुरू किया। उसने गांव के मेलों में अपने बनाए कपड़े प्रदर्शित करने का फैसला किया। वहां उसने अपने नए डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े लोगों के सामने रखे। लोगों ने उसके कपड़ों की खूब तारीफ की और उसकी मेहनत की कद्र की। एक दिन एक समृद्ध व्यापारी ने सुमन के कपड़े देखे और उनकी गुणवत्ता से प्रभावित होकर उससे बड़े पैमाने पर कपड़े ऑर्डर करने का प्रस्ताव दिया। इस अवसर ने सुमन के लिए नया मार्ग खोला। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और व्यापारी के साथ मिलकर अपने कपड़ों की बिक्री बढ़ाने का काम शुरू किया। उसकी मेहनत का फल अब साफ दिखने लगा था। सुमन ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी सिलाई मशीन को और बेहतर बनाने में लगाया और कुछ हिस्सा अपने परिवार के लिए खर्च किया। उसकी माँ और पिता ने भी उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर गर्व महसूस किया। सुमन ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भी प्रयास किए। सुमन की मेहनत और समर्पण ने उसे धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके कपड़े अब न केवल गांव में बल्कि आसपास के शहरों में भी प्रसिद्ध होने लगे थे। उसकी मेहनत ने उसे आर्थिक रूप से स्थिर कर दिया था। उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनाया जहां सभी खुशहाल थे। सुमन ने अपने व्यवसाय को और भी बढ़ाने के लिए नई मशीनें खरीदी और अपने काम में और भी सुधार किया। उसने अपने सिलाई कौशल को निखारने के लिए अन्य दर्जियों को भी प्रशिक्षित करना शुरू किया, जिससे गांव में सिलाई का स्तर भी बढ़ा। उसकी मेहनत और उत्कृष्टता ने उसे समाज में एक सम्मानित दर्जा दिलाया। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जहां सुमन को सम्मानित किया गया। सभी गांव वाले और व्यापारी उससे मिलने आए और उसकी सफलता की सराहना की। सुमन ने मंच पर जाकर धन्यवाद दिया और गुरु के उपदेशों की महत्ता को बताया, जिन्होंने उसे प्रेरित किया था। सुमन की सफलता ने उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने का साहस दिया। उसने अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सपना देखा। उसने विदेश में आयोजित कई फैशन शो में हिस्सा लिया
और अपनी डिजाइनों को वहां भी प्रस्तुत किया। उसकी मेहनत और उत्कृष्टता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई। अब उसकी फैब्रिक और डिजाइन विश्व भर में प्रसिद्ध थे। सुमन ने अपने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और उत्कृष्टता की ओर ध्यान दें। उसने गांव में एक सिलाई स्कूल खोला, जहां उसने युवा दर्जियों को मुफ्त में प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने काम में उत्कृष्टता लाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुमन का जीवन अब न केवल उसकी खुद की सफलता की कहानी था, बल्कि उसने अपने गांव और समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने न केवल उसे सफलता दिलाई, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुमन की सफलता ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया। अब गांव के अन्य दर्जी भी अपनी मेहनत और समर्पण से काम करने लगे। गांव में सिलाई की गुणवत्ता में सुधार आया और लोगों की मांग भी बढ़ी। सुमन ने अपने व्यवसाय के माध्यम से रोजगार के अवसर भी पैदा किए, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। सुमन ने समाज में महिलाओं की स्थिति को भी सुदृढ़ किया। उसने महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। उसने दिखाया कि अगर महिलाओं को सही दिशा और अवसर मिले तो वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। सुमन ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, वह केवल उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके दिल में समाज के प्रति सेवा भावना भी थी। उसने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित किया। उसने महिलाओं के लिए विशेष सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर मिल सके। सुमन ने अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज में समानता और न्याय की भावना को भी बढ़ावा दिया। उसने यह साबित किया कि अगर हम अपने काम में उत्कृष्टता लाते हैं और समाज के प्रति जिम्मेदार रहते हैं, तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सुमन ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, वह उसकी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्टता के बल पर था। उसकी कहानी यह दर्शाती है कि अगर हम अपने काम में दिल से लगे रहें और उसमें बेहतरी लाने का प्रयास करें, तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सुमन की यात्रा एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उसकी कहानी यह साबित करती है कि सच्ची सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि समर्पण और उत्कृष्टता से भी मिलती है। धन्यवाद।